आजकल के दौर में काफ़ी हमारे चैनल पे हमें मैसेजेस मौसूल होते हैं कि मियाँ बीवी की नहीं लगती आपस में। दोनों के घर में रोज़मर्रा किसी न किसी बात पे हर रोज़ झगड़ा चलता रहता है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। बराए मेहरबानी हमें कोई ऐसा अमल बताएं जिसके करते ही घर में मोहब्बत और सुकून हो जाए। मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते या एक मोहब्बत से बात करता है तो दूसरे का मिजाज उसे नहीं मिलता। रोज रोज किसी ना किसी बात पे घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है और कभी कभी तो मार पेट तक बात जा पहुंचती है। शौहर को समझाया जाए तो वो कहता है कि बीवी का कसूर है। अक्सर इन रोजमर्रा के झगड़ों का नतीजा ये निकलता है कि बात तलाक और अलहदगी तक जा पहुंचती है। मैं अपनी बहनों से और बेटियों से एक गुजारिश करना चाहूंगी कि जब भी इस किस्म के हालात हों तो आप सब्र और तहम्मुल को अपने हाथ से जाने ना दें और अपने इर्द गिर्द के लोगों की बेफजूल बातों पे तवज्जो ना दें, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द अक्सर सच्चे लोग कम होते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बावजू रहें और 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें। इससे भी अल्लाह पाक की काफ़ी सारी बरकतें और रहमतें हम पर नाजिल होती हैं। जब भी आपको लगे कि आपका शौहर गुस्से में है जिससे घर का माहौल ख़राब होगा, आप अपने शौहर से कोई बात अपनी मनवाना चाहती हैं तो कुरान मजीद की ये आयत जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है आपकी सहूलत के लिए दी गई है। इसको 11 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़े के अपने शौहर के ऊपर दम कर दें। अब देखें आपकी जिंदगी में मोहब्बत के ऐसे असरात होंगे कि आपका गुमान भी नहीं होगा। शौहर जो आपको मारता था, लड़ता झगड़ता था, चीखता चलाता था, वो ऐसे बन जाएगा जैसे आपका मुरीद हो।